नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। किम जोंग पर छाया भारत का जादू। अपने देश के बच्चों में बांट रहा भारत का ज्ञान, गा रहा है जोर जोर से भारत के गुणगान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो अपने आप में ही एक रहस्य है। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसी जगह है जो अधिकतर विवादों में रहती है। ये देश अपने तमाशा के लिए सनसनी में रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्व एशिया के देश उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया से अलग रहता है। न ही इसे किसी और देश से किसी प्रकार के आर्थिक मदद की जरूरत होती है और न ही ये किसी देश से व्यापार के तहत संबंध बनाता है। हाँ, चीन से इससे संबंधों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ अमेरिका जैसे देश इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही चीन को इसका प्रिय मित्र कहा जाता है। चीन हर तरीके से उत्तर कोरिया की मदद करता है और उसका तनाशा शासक किम जोंग तो किसी अजूबे से कम नहीं है और इन्हीं वजह से उत्तर कोरिया हॉट टॉपिक बना रहता है। दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि किम जोंग अमेरिका से सीधे टकराव के लिए हर वक्त चर्चा में रहता है, तो जापान और साउथ कोरिया के साथ भी वे सुर्खियां बटोरता रहता है। और चूंकि ये रहस्यमय देश पूरी दुनिया से छुपा छुपा रहता है और यही वजह है कि लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में जानना चाहते हैं। वहाँ की जीवन शैली कैसी होती होगी, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी और ऐसे कई सवाल हम सबके मन में उठती रहती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया के लिए परंपरा और सिद्धांतों का देश भारत आखिर उत्तर कोरिया की नजरों में कैसा स्थान रखता है। आपको हम बताएंगे कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली भारत को कैसे दर्शाती है और पूरी दुनिया से अलग थलग रहने वाला देश भारत से कैसे संबंध रखता है। दोस्तों, हम जो ताजा जानकारी आपके लिए लेके आए हैं उसे सुनकर अब फूले नहीं समाएंगे। हमारा प्यारा देश भारत हमें गर्व महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, पिछले दिनों भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि कुछ समय से भारतीय सरकार अलग अलग देशों के किताब देख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कौन सा देश अपने शिक्षा प्रणाली में भारत के बारे में क्या जानकारी दे रही है। इस सिलसिले में 150 स्कूलों की किताबें खंगाली जा रही है। दोस्तों, इसी क्रम में उत्तर कोरिया की भी किताबें खंगाली गई और उनकी किताबों में जो मिला उसे देखकर सभी चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो देश पूरी दुनिया के सामने अपनी क्रूरता और आक्रामकता के लिए जाना जाता है, जिस देश के लिए अपनी संस्कृति अपने विचार के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है, उसने अपने देश की शिक्षा प्रणाली में भारत को वो स्थान दिया है जो चौंकाने वाली है। स्कूली बच्चों के किताबों में जो मिला है उसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर नॉर्थ कोरिया की किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो हॉट टॉपिक बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। दोस्तों, वहां देखा गया कि 6 साल के माध्यमिक विद्यालय के तीसरे से 5वें साल के सिलेबस में दुनिया का इतिहास और भूगोल पढ़ाया जाता है, जिसमें अकेली कक्षा के इतिहास और भूगोल की किताब में सिर्फ भारत के बारे में 16 पन्ना है। तो दोस्तों, अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इन पन्नों में भारत के बारे में ऐसा क्या लिखा है जो ये इतनी चर्चा में है। नॉर्थ कोरिया की विश्व इतिहास की किताबों में एक प्राचीन राज्य का अध्याय है जिसमें सिंधु घाटी का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि सिंधु घाटी में खेती की सिंचाई शुरू हुई। इसमें भारत की शहरी सभ्यता विकसित होने का भी वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे प्राचीन सभ्यता गंगा घाटी की ओर चली गई।
उन्होंने अपने एक किताब में पूंजीवादी शक्तियों का एशिया पर आक्रमण और जनता का आक्रमण विरोधी तमंत्र नाम से एक अध्याय रखा है। इस किताब में ब्रिटेन का भारत पे कब्जे के बारे में बताया गया है। इसमें सिपाही विद्रोह के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अंग्रेजों ने कैसे 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णय किया और किस तरह से भारत को लूटा। आगे ये भी बताया गया है कि रियासतों के बीच अंग्रेजों ने फूट डाली और अच्छी हरकतें कर भारत के टुकड़े कर दिए। इस किताब में 1897 के विद्रोह के बारे में भी जिक्र किया गया है। 1897 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी विद्रोह बताते हुए कहा गया कि भले ही नेतृत्व के अक्षमता और विश्वासघात विरोध के स्थानीय फैलाव अंग्रेजों में फूट डालने से यह विद्रोह फैल गया हो, लेकिन इससे आजादी के आंदोलन पर बड़ा असर डाला। एक किताब में एक अध्याय है जिसमें विभिन्न देशों में क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। इसमें भारत की आजादी के बारे में बताया गया है और गांधी जी का भी जिक्र किया गया है। आपको अब हम बताते हैं कि आगे क्या लिखा है। तो दोस्तों, आगे ये लिखा है कि अक्टूबर में समाजवादी क्रांति के बाद एशिया के कई देशों में समाजवादी क्रांतिकारी तेज हो गए। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष बढ़ गया। 1918 के मार्च में बम्बई की कपड़ा मिल मजदूरों ने बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन असंगठित होने के कारण क्रांतिकारी संघर्ष का अगुवा नहीं बन सके। उसके बाद आंदोलन की बागडोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी को सौंपी गई। किताब में यह बात लिखी हुई है कि अहिंसक सविनय अविज्ञ आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेजों के जोर दमन के बारे में बताया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का उदय नाम के एक अध्यक्ष में भारत की आजादी, भारत पाकिस्तान विभाजन विवाद, कश्मीर और बांग्लादेश उल्लेख किया गया है। कक्षा 9 के भूगोल की किताब में एशिया महादेश नामक किताब में वर्णन किया गया है। लिखा गया है कि भारत एक बहुजातीय और बहुभाषीय देश है। आगे उन्होंने भारत की संस्कृति और धर्म का वर्णन किया है और गाय की महत्व के बारे में भी बताया गया है। आगे वो लिखते हैं कि भारत विकासशील देशों में अपेक्षाकृत उद्योगी वाला देश है। इसमें लिखा है कि आजादी के बाद बिजली उत्पाद और मशीनरी उद्योग विकसित हुई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन और परमाणु ऊर्जा जैसे नए उद्योगों की स्थापना हुई है। भारत की इतनी तरसदारी क्यों? दोस्तों, भारत नॉर्थ कोरिया के कुछ खास रिश्ते तो नहीं है, पर हमारा प्यारा भारत हर देश के प्रति अपना आदर भाव दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत के राजदूत अतुल एम ने उत्तर कोरिया को एक संदेश भेजा, जिस संदेश को वहां अखबार से लेकर टेलीविजन के प्राइम टाइम शो तक में तवज्जो दी गई। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम होता है कि वहां किसी और देश को मीडिया में जगह मिले। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय राजदूत ने ऐसा क्या संदेश भेजा कि इस संदेश की इतनी चर्चा होने लगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही किम जोंग ने मार्शल बनने के 8 साल के कार्यकाल को पूरा किया है और इसी की शुभकामना भारतीय राजदूत ने दी। तो देखा दोस्तों, भारत की छवि कुछ ऐसी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता तो अनोखी है ही, पर इसके साथ ही भारत की मित्रता किसी मिसाल से कम नहीं है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।